ओके सो हे गाइस, दिस बाय इलिप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th हिस्ट्री, दैट इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी हेडेक भी ख़त्म होगा इस बड़े टॉपिक का। लेट्स बिगिन विथ पॉइंट नंबर 1। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. देखो, इंडिया में नेशनलिज्म तब फैला जब सारे लोगों को ये बिलीव होने लगा कि वो एक ही नेशन के अलग अलग पार्ट से हैं। हिस्ट्री, फिक्शन, फॉल्कलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इन सब ने नेशनलिज्म स्प्रेड करने में अपने अपनी रोल को प्ले करा। ठीक है, हिस्ट्री, सॉन्ग्स एंड फॉल्कलोर ने अपना थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म स्प्रेड करने में, और वो कैसे किया वो आगे के पॉइंट्स में हम जान रहे होंगे। इस पॉइंट में बस इतना ही है कि यार कैसे जो नेशनलिज्म है वो तेज़ी से फैला। ठीक है, चलो पॉइंट 2। Finally, in the 20th century, the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। 20th century में फाइनली 20th century में जो इंडिया की आइडेंटिटी थी उसे विजुलाइज़ किया गया। जैसे तुमने पढ़ा होगा फ्रेंच में, फ्रेंच को फादरलैंड से विजुलाइज़ किया गया था, वैसे ही इंडिया की आइडेंटिटी को भारत माता से विजुलाइज़ किया गया। ठीक है, पॉइंट 3। Bankim Chandra Chattopadhyay created the image, and in the 1870s he wrote Vande Mataram as the hymn of the nation। तो देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने 1870s में वंदे मातरम लिखा, और ये एक फॉल्कलोर है, ये एक हिम है जिसने भी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाया था। और जैसे मैंने बोला था कि आगे के पॉइंट्स में हम बता रहे होंगे कि कैसे इसने अपना रोल प्ले करा था टू स्प्रेड नेशनलिज्म अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया। ओके, फोर्थ पॉइंट। Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata portrayed as an aesthetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual। अब देखो, 20th सेंचुरी में इंडिया को भारत माता से विजुलाइज़ किया गया, और अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को विजुलाइज़ किया। एक पेंटिंग बनाई, उनकी फेमस पेंटिंग थी ये, जिसमें भारत माता को उन्होंने पेंट करा था, पोर्ट्रे करा था, जिसमें वो काम थी, कंपोज्ड थी, डिवाइन थी, स्पिरिचुअल थी, शांत स्वभाव की, पीसफुल और पूजनीय। ऐसे सारे क्वालिटीज़ को मिला के उन्होंने इस फिगर को ऐसे तैयार किया था कि ये सारी क्वालिटीज़ उनके पिक्चर में साफ साफ दिखती थी। ओके, नाउ लेट्स गेट अहेड। फिफ्थ पॉइंट। इन द लेट 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bards, and they taught villagers to gather folk songs and legends। देखो, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने फॉल्क टेल्स को रिकॉर्ड करना शुरू करवा दिया, जो भी लोग गाते थे, और उसे विलेज विलेज में जाके गैदर करने लगे, सुनाने लगे और इकट्ठा करने लगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor red, green and yellow was designed, had 8 lotus representing 8 provinces of British India and crescent moon representing the Hindu and Muslim। देखो, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था उस टाइम एक ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन करा गया जिसमें 8 लोटस थे। ये 8 लोटस ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया जो ब्रिटिश के रूल के अंदर था, वो उसके 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक क्रिसेंट मून था जो हिंदू और मुस्लिम के अच्छे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, अ ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। 1921 में गांधी जी ने उसके बाद ये ट्राई कलर फ्लैग को डिज़ाइन करने के बाद 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज का फ्लैग जो कि ट्राई कलर था उसे डिज़ाइन करा, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट था। उसमें एक स्पिनिंग व्हील भी था जो गांधी जी के आइडियल सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। ओके, सो दैट्स इट विद दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।